रमज़ान के महीने में हर छोटे बच्चे, बड़े लोग, सभी लोग मुस्लिम समुदाय के सभी मुस्लिम भाई बहन, बूढ़े चाचा चाची, सभी परिवार के सदस्य रोज़ा रखते हैं। इसी कड़ी में एक छोटी सी बच्ची है, राजधानी पटना से सटे सुल्तानगंज। इस बच्ची को कहाँ से प्रेरणा मिली, रोज़ा क्यों रखा जाता है, और ये मात्र 6 साल की छोटी सी बच्ची है और ये इस बार रमज़ान में पहली बार रोज़ा रख रही है। हम खास बातचीत करेंगे सादिया सुहेल से, और 6 साल की, मात्र 6 साल की बच्ची है। हम इससे जानेंगे, क्योंकि ये एक समाज की प्रेरणा है, उदाहरण है, तो इससे लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और इसमें ऊपर वाले के कुछ ना कुछ गुण हैं। हम इनसे पूरी खास बातचीत करेंगे। पहले ये आप बताइए मुझको कि रोज़ा क्यों रखा जाता है? आप रोज़ा रखती हैं, किसने बोला लोगों था की आपको भलाई रोज़ा? के लिए, लोगों की भलाई के लिए। लोगों की भलाई के लिए। हम्म, किसने बोला था आपको रोज़ा रखने के लिए? घर में किसी अम्मी, ने अब्बा, कोई किसी ने बोला था? नहीं। खुद से आप रख रही हैं? हम्म, कैसा लगता है दिन भर जब आप और दिन आप पहली बार रख रही है ना रोज़ा, पहली बार? दिनचर्या बताइए, कैसा चल रहा है आपका रमज़ान का महीना अभी? सबसे पहले सुबह में उठती है तो 3 बजे भोर में सेहरी खाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और शाम के समय में शाम के समय में अफ्तारी करते अफ्तार करती हैं। हैं। हाँ। तो इस तरीके से आपका दिनचर्या कट रहा है। हम्म, पहली बार रख रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हम्म, जैसा कि अभी सभी लोग जान रहे हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और मुस्लिम भाई बहन इसको बहुत ही तैयारी के साथ में पूरी 30 दिन रोज़ा रखने के बाद में ईद का त्यौहार मनाएंगे, और इसके बाद पूरी 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद मुसलमान भाई बहन ईद मनाते हैं। ये पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ में ख़ास बातचीत के लिए मोहम्मद सुहेल अंसारी हमारे साथ में मौजूद है, और जैसा कि ये कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी है और पटना ज़िले के, तो हम इनसे पूरी जानेंगे। रमज़ान के महीने पे ख़ास बातचीत करेंगे। रमज़ान जो है बहुत बरकत वाला महीना है। इसमें हम लोग को रोज़ा रखने का मतलब है कि आपको समझना है कि गरीब कैसे भूखे प्यासे रहता है, जिसकी कमाई नहीं है, वो प्रैक्टिस होता है। आप उसको समझें, उसको दुख को समझें, उसके दर्द को समझें, उसके बाद उसकी मदद करें आप, ताकि आपको समझ में आएगा गरीब कैसे ज़िंदगी गुजारता है। रमज़ान के महीने में आपको बहुत सी चीज़ सिखाता है। जैसे इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है, अपने आसपास गरीब को ध्यान रखना है, कोई भूखा ना सोए इसको ध्यान रखना है, और इसको अपने अमली ज़िंदगी में भी लाना है, ताकि आसपास का जो आपका पड़ोसी है, आपका हक जो बनता है उसको आपको देना है, चाहे पैसे की शक्ल में हो, खाना की शक्ल में हो, और जिस तरीके से उसका मदद हो वो आपको करना है। ये पूरी सब रमज़ान का जो महीने का पूरी रूटीन बताइए, कैसे कैसे रमज़ान का महीना पूरा बिता कर तब आप लोग ईद मनाते हैं? जी, चाँद होते ही नमाज शुरू हो जाती है मगरिब के वक्त से, और उस नमाज के बाद से फिर तरावी शुरू होता है, इशा यानी कि रात के नमाज के बाद से। फिर सुबह से फिर जैसे सुबह हुआ सहरी का वक्त हो गया, सहरी में हम लोग खा लेते हैं और फिर दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, सिर्फ नमाज चलता है। और मगरिब यानी कि शाम के समय में जो अज़ान होती है उसके बाद हम लोग रोज़ा खोलते हैं, और यही दिनचर्या 29 दिन चलता रहेगा। कैसे सर दिन भर क्या आप लोग को भूख प्यास का एहसास नहीं होता है? नहीं होता तो है, इंसान है तो एहसास तो होता ही है भूख प्यास का, लेकिन यही तो है कि भाई जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास पीने को नहीं है, आपको खुद महसूस होगा कि कैसे ज़िंदगी गुजारता है वो। मतलब लोग जैसे लोग कहते भी हैं कि गलत चीज़ें भी छूट जाती है, नशा वगैरह अब भी, ये इसमें सब सारी चीज़ें, बुराई छोड़ देते बुराई हैं। दूर बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल जितना बुराई तो इस महीने में होता है, और वो सब बंद हो जाता है इसमें। आप सारी बुराइयों से दूर हो जाते हैं, और यही चीज़ आपको आगे ले जाके जाती है ताकि वो आम दिनों में आप अच्छा काम कर सकें। और जैसे लोगों का भलाई करना, लोगों की ज़रूरत को पूरा करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और सभी लोग का ध्यान रखना। इस महीने में बरकत वाला महीना है, बहुत बरकत वाला महीना है, और जो इस महीने को पा लिया तो समझिए कि उसका ज़िंदगी सफल हो गया। मतलब कि कहा जाए कि ये रमज़ान का महीना बहुत ही तपस्या त्याग करने के बाद बिल्कुल आप बिल्कुल
ये महीना पूरा महीना ही तपस्या और त्याग का ही महीना है। इससे आपको सबक मिलता है कि आम जनता जो है वो कैसे, मतलब जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास पहनने को नहीं है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारता है। अभी तो वो हालात बहुत गड़बड़ चल रहा है, पता ही है। अभी तो जो हालात चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बहुत परेशानी है। कोरोना काल में सबका रोज़ी रोटी चला गया, खाने को नहीं है। अब नींबू 300 रुपये किलो है और काम है नहीं, पता नहीं कैसे आएगा, ज़िंदगी चलेगा, ऊपर वाला बचाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि इस महीने में कुछ दान भी दिए जाते हैं लोग, जैसे फितरा, ज़कात हाँ, बोलते हैं। इसमें जो है, ये चीज़ें थोड़ा सा जानकारी दें। इसमें जिनके पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, रखे हुए हैं, जो 1 साल से रखा हुआ है, या सोने की शक्ल में 10 तोला से ऊपर सोना, इसका निकलता है ज़कात, जो गरीबों में बांटा जाता है। आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, आपको अपनी ईमानदारी से सारा ज़कात और फितरा निकालना है और पैसा को निकाल के वो गरीब में बांटना है। अगर आपने नहीं निकाला और कंजूसी किया, छोड़ दिया, तो फिर उसका पकड़ होगा, जवाब देना पड़ेगा ऊपर वाले के यहाँ। सर, तो ये रही बातें रमज़ान और ईद की। यहाँ पे हम खास बातचीत हम आपसे और करेंगे कि आपकी छोटी सी बच्ची है जी सादिया सुहेल, जी वो जी पहली बार रोज़ा रख रखी रही है है। जी। कहाँ से प्रेरणा मिला उसके? आप लोगों ने बोला, घर के लोग बोले, या फिर खुद ब खुद नहीं, अपने वो बोल रही थी रखेंगे रखेंगे, हम उसको मना कर रहे थे कि वो छोटी हो, अभी समय नहीं आया तुम्हारा। तो बोली नहीं, 1 कम से कम रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 1 रखी है, क्योंकि हम लोग को भी देखती है ना कि पापा भूखे प्यासे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सारा काम करते हैं घर का, चाहे बाहर का, फैक्ट्री जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। ये कर रहे तो हम क्यों नहीं करेंगे। और बाद में मदद भी करती है मेरा पापा, ये कर दें, सर दबा दें, ये कर दें, जो हम लोग का जो माहौल है, जैसे बताया गया है। अब बेटियाँ तो बरकत हैं, घर की बरकत है, नूर है। तो आप लोग के माहौल से वो अट्रैक्ट बिल्कुल। इस बार कर रही है। जी जी, तो कैसा आप लोग को कैसा लग रहा है, पहली बार कर रही है? माशाल्लाह, फ़ख्र तो होता ही है, बेटियां हैं। बेटी तो अल्लाह की रहमत बताई गई है, ऐसी बेटियां तो भाई सबको नसीब होवे। जैसा कि हमने अभी खास बातचीत किया, आपने रूटीन को भी बता रही थी जी क्या वो सब रूटीन सब फॉलो कर रही है? हाँ, फॉलो करती है। रोज़ा रखना है तो 3 बजे सुबह उठना पड़ेगा, सेहरी खाना पड़ेगा, दिन भर भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ना पड़ेगा और शाम में इफ्तार भी करना पड़ेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद आप बिल्कुल। लोग के जी जी साथ में है। जी। तो अभी जो रामनवमी कल गुजरा है, पुरुषोत्तम श्री राम जी का, अगर ये लोग बोलते हैं राम राज्य, अगर ये हकीकत में राम राज्य का मतलब समझ लेंगे तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। उनके सिद्धांतों पे अगर चलें ये लोग, पुरुषोत्तम श्री राम जी जो जिनका जो मतलब जिनकी ज़िंदगी अच्छे कामों के लिए आधारित है। और जैसे ये थोड़े बताया गया पड़ोसी को सताइए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनका जो जीने का जो मतलब तरीक़ा था प्रभु श्री राम जी का, वैसे आप चलिएगा तो यहीं पे जन्नत बन जाएगी। दुनिया छोड़ दीजिए, आप आपस में मिल के रहेंगे। जैसे अब आपको रामनवमी है, ईद है, आप ईद मनाइए, हम रामनवमी मनाएंगे। देखिए क्या मज़ा आता है। आपका 6 पर्व है, 6 हमारा पर्व है, 12 हम साल में 12 त्यौहार साथ में मिलाएंगे, उसका मज़ा अलग आएगा जब मनाएंगे। तो उनको नाम को सब मतलब क्या बताया जाए, अफसोस की बात है। इतना मतलब 6 जगह 7 जगह दंगा हो गया, मस्जिद के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत है। आप भी मंदिर के सामने नहीं कीजिए। हम अगर मंदिर के सामने करेंगे हम भी गलत हैं, क्यों करेंगे? किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? तो इस सब पे रोक लगना चाहिए। आप राम जी का जन्मदिन है, तो उसको आपको ऐसे मनाना है जैसे कि राम जी का नाम भी आप लीजिए तो ऐसा लीजिए, प्यार से लीजिए कि लगे कि राम जी का नाम ले रहे हैं। अब लाउड स्पीकर बजाते हैं, वो इतना ज़ोर से लगाते हैं, जय श्री राम डर जाए बच्चा। इतना अच्छा नाम है, इतना मतलब राम जी हमारे जो पुरुषोत्तम राम जी का नाम जो लेते हैं आप अगर बढ़िया से उनके कर्मों पर अगर चलिएगा आप, तो यही जन्नत बन जाएगा। मैं सभी का मतलब कि शालीनता से बिल्कुल बिल्कुल, राम जी का पूरा ज़िंदगी अच्छे से गुजरा है, लोगों की भलाई में गुजरा है, उन्हीं के लिए आए ही थे ये। अब पता नहीं इन लोगों का कहाँ से ये लोग पढ़ लिए हैं कि दंगा फसाद ये वो, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी कई लोगों ने मुद्दा उठाया है कि इस पर बैन होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अज़ान का जहाँ तक मामला है, लाउड स्पीकर बैन करना, वो धीमा कर दीजिए। तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अज़ान से अगर तकलीफ़ होती है तो उसको कम कर देना चाहिए। किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप अपने पड़ोसी को जो सोया हुआ को मतलब जगा दीजिए, या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप रात में 10 बजे रात में खूब तेज़ बजा दीजिए। कौन हार्ट का पेशेंट है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आपको समझना पड़ेगा, आपके पड़ोसी का ध्यान रखना पड़ेगा।
आप माइक को इतना तेज़ नहीं चला दीजिए कि आपको पड़ोसी को तकलीफ़ हो। अगर अजान से प्रॉब्लम है माइक से तो उसको धीमा कर दीजिए ना, बैठ के 2 मिनट ही सही, उसको बंद धीमा करके चला दीजिए उसको, ताकि आपका काम भी चल जाए और पड़ोसी को तकलीफ़ भी ना होवे। कोई धर्म नहीं सिखाता कि आपस में आप लोग को लड़ना और अजान पे आज आपत्ति हुई है, कल मंदिर में आपत्ति होगी, परसों कहीं और आपत्ति होगी। ये तो फसाद की जड़ है, इसको तो रोकना पड़ेगा। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए, दोनों समुदाय को बीच में बैठा के, बिल्कुल बिल्कुल दोनों समुदायों को बीच में बैठा के और बड़े मौलाना को बुला के कि भाई ये मामला है, अब इन लोग को बैठ के सुलझाएंगे, नहीं तो देश हम लोग का जल जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ये दंगे फसाद में जल के रह जाएगा। इतनी मुश्किल से हम लोग को आज़ादी मिली है और ये जो हालात अभी जो चल रहा है देश का, ऊपर वाला बचाए क्या होने वाला है। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे सबको आपस में लड़ाया जा रहा है। अभी सर जस्ट 6 बजे भी शाम के समय में आप लोग का अफ्तार का समय हो रहा था जी। और इसी बीच में रामनवमी की कई शोभा यात्राएँ भी निकली थी, कैसा फील कर रहे थे? रामनवमी निकालिए और राम जी का जन्म अच्छी बात है, खुशी की बात है, मनाइए। हम तो कहते हैं कि हमको भी मौका दीजिए, हम लोग भी घुस के मनाएं, लेकिन ऐसे नहीं, शालीनता से मनाइए, जैसे कहा गया मनाने के लिए साथ मिलकर मनाइए। देखो नहीं क्या मज़ा आता है। आप ईद मनाइए, हम रामनवमी मनावे, क्यों नहीं मनाएंगे भाई? हम लोग एक साथ रह रहे हैं, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम लोग साथ में, हिंदुस्तान की असली पहचान, बिल्कुल मिलजुल के ही मनाइए। और फिर देखिए ज़िंदगी जीने का मज़ा। आपको तकलीफ़ है, आप मेरे पास आइए, हमको तकलीफ़ है हम आपके पास जाएं, तो उसका ज़िंदगी जीने का मज़ा ही फिर कुछ और हो जाएगा। खास बातचीत कर रहे थे मोहम्मद सुहेल अंसारी, और ये कांग्रेस के महासचिव है पटना ज़िला के, और जैसा कि इन्होंने रमज़ान के महीने पे भी कई अहम जानकारियाँ साझा की हैं।